सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है। परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं? इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे। ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, ये खूब बजाए थाल। थाली पीटा करे किसी का लड़का ना, उन थालियां के लाठी डंडी मारा टन्ना टन टन्ना टन। तो अड़ोस पड़ोस में जो पता तो होता है उनका कोई बच्चा होने वाला है, पुत्र वधू का, तो समझ जाते हैं थालियां के डंडी मारा करें, थाली बजाया करें। तो ये एक प्रतीक होता है कि उनका लड़का हो गया। और राजा लोग बैंड बाजे बजाया करते, उनका तो वरना आगे बहुत बड़ी सेनाई बाजा करती थी। छोरा हो जाए जब लड़का हो जाता था। गरीब आदमी अपने थाली पीट के खुशी प्रकट किया करते हैं। अब परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ जो कीड़ी का नाल है। लाख गिरा से नित उठ दूती, माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नत भंडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। परमात्मा कहते हैं ये काल और दुर्गा 1 लाख प्राणियों को यू काल डेली खावे है, या दुर्गा इसका सहयोग देती है। आदि माया कहते हैं इसको। और 1.25 लाख का उत्पत्ति डेली कर रहे हैं। परमात्मा याद दिला रहे हैं कि यहां आने वाले, जन्म लेने वाले प्राणियों का और यहां से मृत होकर ऊपर जाने वालों का एक ही रास्ता है। 1 लाख डेली ऊपर जा रहे हैं काल के पास, और 1.25 लाख वहां से जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं ये थाड़ पीट के खुशी मना ली। बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। कीड़ नाल आपने देखा होगा, कीड़ी लाखों कीड़ी इधर भाग रही है, लाखों इधर भाग रही है, नौकती खखाट ठा रखे। ऐसे ही कहते हैं एक लड़का हुआ एक व्यक्ति का कई वर्ष पाछे, 10-12 वर्ष शादी के, और उसके दादाजी ने, यानी जो लड़का हुआ उसके दादाजी ने आस पास के 10, 12, 15, 20 गांवों को इकट्ठा कर जश्न मनाया, पार्टी दी। और अगले वर्ष जन्म जनते पहले उसकी मृत्यु होगी, उसी पुत्र की, लड़के की। ये टक्कर मार मार कर रो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई तन खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहा, ये देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का आज दीवान बाती है। आप तो इस काल के लोक में जिसका पुत्र नहीं है जगह जगह भटकता है, मेरा एक बेटा हो जा, मेरा एक पुत्र हो जा, किसी तरह हो जा भाई, होकंड करो के। और परमात्मा के तू एक बेटे ते के कला तोड़ देगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख बेटे थे उस रावण के, और 1.25 लाख उसके रिश्तेदार, एक से एक बढ़कर बहुत बढ़िया ताकतवर धनवान। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम हमसे क्या मांगने आते हो। कुछ भी स्थायी वस्तु आप नहीं मांग रहे, आप तो खिलौने मांग रहे हो, और ये खिलौने कुछ दिन में टूट जाते हैं, फिर बच्चों की तरह टक्कर मारते हो, रोते हो। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई। आख्या आगे दुनिया जान लाग रही कि तब 20 मर गए, किसी 30 मर गए, किसी कारण से कि तब भूकंप थे। और परमात्मा कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। तो पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में हम जिन वस्तुओं की डिमांड भगवान से करते हैं, ये कबीर भगवान वो तो आपको बिना मांगे दे देगा। आप केवल एक ही वस्तु मांगो, भक्ति दान गुरु दीजियो।
देवन के देवा हो, और जन्म पाया बोलो नहीं करहूं पद सेवा हो। दूसरी केवल इतनी मांगो, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूखा जावे। इतना मांगो मालिक से कि हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। कबीर साहब ने यही एक रोल कराया था। प्रत्येक युग में परमात्मा एक ऐसा लीला में जीवन जीते हैं जो हमें एग्जाम्पल देकर जाते हैं, उदाहरण छोड़ जाते हैं कि यदि तुमने परमात्मा पाना है तो इस तरह रहना। अब जुल्हे का काम करके दिखाया मालिक ने। सबसे गरीब सतिथि, निर्धन सतिथि में रहे, लेकिन भक्ति के नियमों पर अटल रहे, रहकर दिखाया, हमारे लिए एग्जाम्पल दिए। और फिर जिस समय परमात्मा ये अपना कर्तव्य कर्म था, ये काम भी करते थे, कार्य भी करते थे जुल्हे का, और साथ में जिस उद्देश्य को वो लेकर आते हैं वो भी कर रहे थे। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे, और इन नकली संतों की पोल पाड़ा करते थे। ये नकली ऋषि महर्षि बताया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। परमात्मा कहते थे नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बरगला रहे हो इन भोली आत्माओं को। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब पुण्य आत्माओं 600 वर्ष पहले ये बात कोई गली में तो खड़ा होकर कह दे चौराहे पे रुके मार के, तो पिटन के काम तो थे। क्योंकि इन नकली गुरुओं ने इतना भ्रमित कर दिया था कि कर रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय कालजय, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर है। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अजरो अमर नहीं है, ये केवल आपको किया हुआ वर्क डन ही दे सकते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे आपके भाग्य में। आपके जीवन में प्रारब्ध में यदि कोई पाप है, उसके कारण दुख है, ये नहीं टाल सकते। केवल परमात्मा कहा करते हम आपके पाप का नाश कर सकते हैं, आपके सब विघ्नों को दूर कर सकते हैं, जैसा वेद बताते हैं। लेकिन उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ढोल के डंके पर सच्चाई कही थी, इतना विरोध हो गया भगवान का पूछो मत। और पुण्यात्मा वही रिहर्सल इस दास के साथ होगी थी, क्योंकि ये जो नकली गुरु ऋषि आचार्य होते हैं, महर्षि नकली झूठे, इन्होंने अपनी रोजी रोटी से ही मतलब होता है। इनका जनता से कोई लेन देन नहीं होता, ये मरो चाहे जियो, इनके उद्धार का इनका कोई उद्देश्य नहीं होता। और ये बोलते इतने मीठे हैं, इतने अच्छे लगते हैं जनता को, जैसे ये महर्षि ये पढ़े हैं, संत अच्छे हैं। और कबीर जी एक जुल्हा अशिक्षित निरक्षर, और वो ये कहे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता है दुर्गा और पिता है ज्योति, निरंजन काल, और इनका जन्म मृत्यु होता है। और आज से 600 वर्ष पहले तो इतना विरोध हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी जितना प्रभु का हुआ। और अब यही रिहर्सल इन नकलियों ने कोशिश की इस दास के साथ, झूठ बोल बोल के। रामपाल झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, और महर्षि दयानंद को वेद ज्ञानहीन बताता है। इस तरह उन्होंने बहुत सी अफवाहें फैलाकर जनता को बरगलाया। लेकिन अब वो समय नहीं रहा, जनता शिक्षित होगी।